हो गया। हेलो एवरीवन। डाइस के एक टाइप जो यूपी ट्रिपल एस की वीडियो 2018 में पूछा गया था, अक्सर ये वाला टाइप आप देखेंगे तो किताबों में भी बहुत कम आपको इसके प्रैक्टिस मिलेगी, और यूट्यूब पे भी मुझे नहीं लगता कोई बेसिकली टीचर इसे पढ़ा रहा है। मैंने जितने भी देखे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला भी कि ये बहुत मुश्किल से उन्हें जाके ये पैटर्न का ठीक से सोल्यूशन मिला। तो कुछ लोगों को एक दो डाउट था, जो मैंने कुछ छोटे छोटे से वीडियोस डाले, तो मैं इस डाउट को आपको क्लियर करूंगी और दोबारा से एक फिर से ये यूपी ट्रिपल एस वीडियो 2018 के सवाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो पास से का आया था बिल्कुल अलग था। इसमें केवल और केवल आपको अपोजिट से नहीं, रोटेशन को भी देखना था। जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन आया ये मान लीजिए, और इसमें पूछा गया कि फोल्ड करने के बाद, जैसे कि डाइस में आता है सवाल कि फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन सा पासा बनाना संभव है, कौन सा डाइस। तो इसमें देखिए एक बात समझिए, अब मान लीजिए हम क्या देखते हैं भाई, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। जिसने चैप्टर पढ़ा है वही समझ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट में तो देखेंगे, देखो 1 2 6 कोई अपोजिट नहीं है, 4 3 5 कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगर हम इन सब ऑप्शंस को देखेंगे तो अपोजिट का तो चक्कर ही खत्म है। जब अपोजिट्स कोई है ही नहीं, तो फिर भाई इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है कि जिससे हम बता दें कि फोल्ड करने के बाद यही स्थिति रहेगी, कौन से पासे की। मान लीजिए आपको ABCD करके ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए इस तरीके का कभी आपके पास सवाल आ जाए जिसमें अपोजिट से फोल्डेड पासा आप नहीं बता सकते, तो आप देखिए उसके रोटेशन कैसे देखेंगे, समझिए। देखिए इसमें मुझे कौन कौन सी डिजिट दे रखी है, 1 2 6, ठीक है। तो मैं देखूंगी 1 2 6 यहाँ पर है, ठीक। देखो जो जिसके आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको करना है एक पासा अपनी तरफ से बना लीजिए। एक के जस्ट नीचे दो है और जो इधर इधर वाली साइड है वो सेम रहेंगी। तो एक के जस्ट नीचे दो है और इधर वाली, अगर 5 होता तो ये साइड छोड़ते, और 6 है तो ये वाली साइड छोड़ दी मैंने। तो 1 और 2 बिल्कुल एज इट इज लगे हुए हैं और 6 आ गया यहाँ पर। अगर हम इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो 1 2 6 में ये पैटर्न बनेगा, और ये पैटर्न बनेगा तो 1 से क्लॉकवाइज जाने पे 2 और 6। अब देखिए इसे मैं कहीं भी लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां से 1 2 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो 1 से सीधे जाने पे 2, 1 से क्लॉकवाइज जाने पर 2, कहीं भी लिख देंगे ना। अब देखो मैं एक यहां से लिखना स्टार्ट कर दूं, 1 2 6, मतलब रोटेशन यही रहना चाहिए फोल्ड होने के बाद, क्योंकि रोटेशन कभी नहीं बदलता। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के एंटी क्लॉकवाइज 2 है, इसका मतलब फोल्ड करने के बाद ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 4 5 में हमें इसको नहीं देखना, हमें अपना पैटर्न देखना है। 3 4 5 में मुझे पता है अगर मैं इसको बना लूंगी तो 3 के जस्ट नीचे 4 है और 5 इधर वाली साइड में, मैंने ये वाली साइड छोड़ दी, 5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सेम 3 4 5 हमारे हिसाब से ये लगेगा 3 4 5। अब 3 से क्लॉकवाइज जाने पर 5 आना चाहिए, यहाँ पे 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर 5 है, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर देखते हैं 6 1 4। अब भाई 6 1 4, देखो 6 4 1 ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे हो जाएगा भाई 6 1 4 में। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने देखो 2 3 रखा, 1 2 रखा, 1 2 2 3, जो ये सब आपस में इनके देखिए ये सब लगे हुए हैं, है ना, ये रखा ये रखा। यहाँ में हम क्या करेंगे, डाइस को अगर आप फोल्ड करोगे, यही वाला कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको कंफ्यूज किया, तो यहाँ आप समझिए कि यहाँ देखो अभी आप 6 1 4 को ऐसे नहीं रख सकते कि एक ऊपर है 4 नीचे है, नहीं। जो लगी हुई साइड्स है ना उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है, 2 जस्ट ऊपर है, एक उसके नीचे, 2 और 3 ऐसे, 3 और 4। अब 1 और 4 में आप ऐसे नहीं रख सकते, एक ऊपर यानी आपने ऐसे बना दिया कि एक ऊपर है 4 नीचे 6, नहीं ऐसे नहीं रख सकते। पहले इसकी साइड जोड़िए, और अगर आप पासे को फोल्ड करोगे, मान लो आप फोल्ड करके यहाँ ले गए, तो बच्चों एक बात बताओ, 4 तो यहाँ पहुंच गया ना आपका, 4 यहां पहुंच गया। अब बन गई ये वाला कंडीशन कि 4 आ चुका है ऊपर, ठीक है ना, ये वाली साइड छोड़ दीजिए 6 के लिए, और 1 आ चुका है उसके नीचे। अब हमें रोटेशन पता चल गया। तो ये जो नीचे ऊपर वाले होते हैं ना, इनको विशेष ध्यान रखिए कि ये फोल्ड करके ऊपर पहुंच जाएगा, यही फोल्ड करके नीचे आ जाएगा। तब देखिए, अब देखो भाई 1 से सीधे जाने पे क्लॉकवाइज जाने पर 6 है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाने पर 6 है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। और ये 2 3 5 में देखिए 2 3 5, तो भाई यहां देख लो 2 के नीचे 3 और ये वाली साइड पे 5, बिल्कुल ठीक है ना, ये हमारा आंसर बिल्कुल इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने इसलिए देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में सवाल आया था उसमें 2 कट रहे थे अपोजिट से और 2 आपको ये रोटेशन से देखने पड़ रहे थे। मैंने आपको चारों ऐसे ऑप्शन इसलिए रखे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाओ प्रैक्टिस में, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, सेम ही है और इसमें भी पूछा है फोल्डेड डाइस करके, मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ फोल्ड करने के बाद इन चारों में से कौन सा
पासा बनाना संभव है, ठीक है ना, विच इज पॉसिबल आफ्टर फोल्डिंग दिस ओपन डाइस, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे सेम पैटर्न, 4 1 6, भाई एक ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा, वही वाली चीज है, 4 फोल्ड होने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, एक रह जाएगा नीचे, 6 की साइड ये रही, 4 से सीधे जाने पे क्लॉकवाइज जाने पे एक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाने पे एक है, गलत हो गया। 1 2 5, देखो साफ साफ देखो भाई, 1 2 5, भाई एक के नीचे 2 और इस वाली साइड पे 5, एक के नीचे 2 इस वाली साइड पे 5, बिल्कुल सही हो गया ये। इसके अलावा 6 5 3, देखो 6 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो अपने आप कट गया ऑलरेडी, ठीक है ना। और 4 3 6, मतलब 3 4 6, 3 4 और इधर वाली साइड पे, यानी अगर हम इसे बनाएंगे तो 3 4 और उधर वाली साइड छोड़ दी 6, 3 से क्लॉकवाइज जाने पे 4 है या एंटी क्लॉकवाइज जाने पे 4 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये पैटर्न अगर आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आई होप कि आप अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी चैनल के साथ नए हैं तो जुड़े रहिए, आगे के इसी तरीके के अच्छे अप्रोचेस के साथ, रीजनिंग के बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो अक्सर कर एग्जाम्स में आ जाते हैं और हम उन्हें अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो थोड़ा लीड से हटके होते हैं ना, तो उसे समझाना इतना ईजी नहीं होता चीजों को, है ना। तो अलग इजी हर तरीके के अप्रोचेस के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, नए हैं तो। बाकी आगे के वीडियोस आप कंटिन्यू रखिए, तो आप देखोगे कि रीजनिंग में आप एक बहुत बेहतर स्कोर कर पाओगे हर एक एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।